मेरे। तो दूसरी टेक्निक है PCP। फर्स्ट P स्टैंड फॉर है प्रोएक्टिव, दूसरा है करेक्टिव और तीसरा है प्रिवेंटिव। प्रोएक्टिव अप्रोच या प्रोएक्टिव एक्शन, दो नाम है इसके। ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम, मुसीबत या मसले के आने से पहले ही उसका हल कर लेना, उसका बंदोबस्त कर लेना, उसका इंतज़ाम कर लेना, उसकी अरेंजमेंट कर लेना, उसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। दुनिया में जितने भी अक्लमंद, सियाने, समझदार लोग होते हैं वो ज़्यादा इस अप्रोच पर चलते हैं, होते बहुत थोड़े हैं। जी ये स्टैंड है, अगर किसी के सर पे गिर गया तो सर एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है जो अंदर रखता है और वही निकालता है, ज़बरदस्त। अगर फीस या गम को इकट्ठी ना हुई तो सर कैसे ना होगी, वालिदैन से साइन लिया हुआ है कि 2 तारीख को बच्चा नहीं बैठ सकता, ज़बरदस्त। अगर ये टीचर ट्रेनिंग में ना बैठी तो सर कैसे नहीं बैठेगी, साइन लिए हैं उससे कि आपको ट्रेनिंग लेनी लाजमी है, पेड या अनपेड। अच्छा जी, हर चीज़ का पहले ही बंदोबस्त किया होता है। नहीं लगी समझ? अगर मंथली टेस्ट ठीक ना आया तो सर वार्निंग लेटर जाएगा टीचर को, और 2 वार्निंग लेटर होते हैं, उसके बाद टर्मिनेटर लेटर है, आउट हो जाएंगी, पहले ही अरेंज किया हुआ है। अगर किसी टीचर ने बताए बगैर छुट्टी कर ली तो सर वो दूसरे दिन क्लास में नहीं जा सकता, ऑफिस में बैठेगा जब तक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। अच्छा जी, अगर कोई बच्चा लेट आया तो सर 2 घंटे रुकेगा छुट्टी के बाद, वालिदैन से पहले ही साइन लिए हुए हैं कि बच्चा 1 सेकंड भी लेट हुआ 2 घंटे रुकेगा, वालिदैन बाहर खड़े हैं 2 घंटे, लेट क्यों आया? वेरी गुड, हर चीज़ का पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ है। सर अगर गंदगी नज़र आ गई रैप पर, सर 100 रुपये जुर्माना है। सर अगर क्लासों में शोर आ गया या टीचर छुट्टी टाइम ड्यूटी पर नहीं, सर 100 रुपये जुर्माना है। हर चीज़ का पहले ही अरेंजमेंट कर लेना, उसे क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच। ये अच्छी होती है कि नहीं? आवाज ही नहीं निकल रही ना। ये कामयाब जो लोग हैं उनकी ये हैबिट होती है। सर मैंने कई माओं को देखा है कि वो अपनी बेटियों का जहेज, अभी वो 5वीं 6वीं में पढ़ी होती हैं तो बनाना शुरू कर देती हैं। होता है कि नहीं होता? अभी शादी पता नहीं उसने जीना है, मरना है, क्या होना है क्या नहीं, तो वो जो पहले ही अरेंजमेंट है वो अनपढ़ माएँ क्या लगा रही हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच लगा रही हैं। जी बात समझ लग रही है कि नहीं? हाँ, ये काम हो जाए, जब कोई मुसीबत पड़ेगी, छुट्टी टाइम कोई झगड़ा होगा, जब लाइनें खराब होंगी, टकरें होंगी, तो उस वक्त हम बैठेंगे क्या करना है। ये तो कोई प्रोएक्टिव अप्रोच ना हुई। ठीक है जी, ये वो फार्मूला है PCP जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है, अपनी कौम पर लॉन्च किया था। इस फार्मूले की वजह से उन्हें इतने फायदे हुए कि उनकी जो हुकूमत थी वो 2 साल तकरीबन 4 माह थी। 2 साल 4 माह कोई हुकूमत नहीं होती, इधर 5-5 साल 10-10 साल लोग करके तो कुछ भी नहीं दे के पाते। तो उन्होंने क्या किया 2 साल और 4 माह में कि उन्होंने अपनी फौज और पुलिस को बुलाया और खजाने से बोला यहाँ पैसों की बोरियां भरे, ट्रे पर लेके जाएं, संदूकों पर लेके जाएं, चौकों पे खड़े हो जाए पूरे मुल्क में और अनाउंसमेंट करें कि किसी को कोई पैसे चाहिए तो ले लें, किसी ने शादी करनी है, किसी का कोई कर्ज है, किसी ने कारोबार करना है तो ले जाएं। ये वाहद पूरी दुनिया में जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट करवाई हुई है, और किसी ने नहीं। और अगली बात सुने, एक तो ये अनाउंसमेंट करवाना बड़ी जरूरत वाली बात है। होता क्या था कि जो आर्मी और पुलिस पैसे लेके जाती थी वो पैसे वैसे के वैसे ही वापस आते थे। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पूछते थे कि क्या लोगों को पैसों की जरूरत नहीं? तो पुलिस और आर्मी कहते थे जी नहीं, सब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी ज़बरदस्त हुकूमत है कि हमारे सारे कारोबार, सारे बिजनेस ज़बरदस्त चल रहे हैं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते थे इन पैसों का दाना खरीदें और पहाड़ों के ऊपर डाल के आए। मेरे दौरे हुकूमत में परिंदों को भी दूर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें भी नजदीक से ही रिज़्क मिलेगा। प्रोएक्टिव अप्रोच थी, लगा लेंगे। ठीक है, कंप्लेंट फ्री कंट्री, यानी ऐसा मुल्क जहां शिकायत ही नहीं किसी को, और इधर छोटा सा स्कूल होता है और एक बंदे को दूसरे बंदे से 20 शिकायतें होती हैं। ये अप्रोच नहीं लगाते हम लोग। क्लियर है जी?
दूसरा है कुरेक्टिव अप्रोच। कुरेक्टिव कहते हैं जी अगर प्रोएक्टिव के बाद भी कोई मसला बन जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एमरजेंसी हो जाती है, तो उस मसले का फौरी हल करना उसे कुरेक्टिव अप्रोच कहते हैं। पाकिस्तानी इसमें माहिर है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरेक्टिव अप्रोच कौन लगाते हैं? पाकिस्तानी। होता है कि नहीं होता? मैंने कई जगह पर देखा है मस्जिदों में टूटियां खराब होती हैं, सही तो नहीं कराते, उत्ते इट रख देंगे वो इट उठाई चल पई इट रखी, फिर कई वाशरूमों की कुंडियां ही नहीं होती हैं, वो कोई धागा बांध देती है ना, रस्सी बांध देती है, कुंडी नहीं लगानी। और कई तो वो भी नहीं बांधते, किसी बंदे को साथ ले जाते, बाहर खलोई तो मैं अंदर, मेरी यारी तू बाहर खलो जाए, यानी वो कुंडी नहीं लगानी, दो बंदों का टाइम ज़ाया कर देना। वो कई जगह पर तो मैंने देखा है लाइट चली जाती है, वो मैं देख रहा था, वो प्रेशर कुकर से इस्त्री कर रही थी, मैंने कहा वेरी गुड, उधर रखती थी गैस पे और कपड़े इस्त्री कर, गई है तो गई रे। ये जुगाट होती है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर टाइम नहीं ये उसे यूज़ करना है। वो भी पिछले दिनों में मैं देख रहा था, वो गैस गई हुई थी ना, अक्सर चली जाती है, उसने स्विच लगाया, इस्त्री का उल्टी की, उस पर रोटियाँ पका दी, उन्होंने कहा ये ले जी रोटियाँ खा ली, इस्त्री पर रोटियाँ पका दी हैं। ये पाकिस्तानी कौम जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर है, ठीक है, इसका कोई सानी नहीं है। तो ये कुरेक्टिव अप्रोच अच्छी चीज़ है। इसका एक लतीफ़ा भी है, अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को हमने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ये जिंदा कैसे है? कर्जा इस पर है, करप्शन इस पर है, झूठे लोग यहाँ पर है, बेईमानी यहाँ पर है, फिर ये तबाह क्यों नहीं होता? पहले कौमें हो जाती थी। अमेरिका ने कुछ भेजे कि आप ज़रा रिसर्च करके आएँ, उन्होंने देखा कि यही मामला हो रहा था, हर जगह पर जुगाड़ लग रही थी, कहीं भी वो रुक जाते थे जुगाड़ लगा देते थे, ठीक है। वो रेलगाड़ी का फाटक बंद हुआ, उन्होंने ऐसे उठाया साइकिल और गुजर गए, हर चीज़ का उनके पास हल था। तो उन्होंने जो है ना रिपोर्ट पेश की अमेरिका में, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी कौम एक तरह तबाह हो जाएगी अगर एक चीज़ ले ली जाए। वो अमेरिका के सदर ने बोला बताएं, अभी लेता हूं मैं। कहते हैं जी कोई जुगाड़ है कोई इनके पास, वो जुगाड़ ले ले तो ये पाकिस्तानी कौम फौरन तबाह हो जाएगी। कहते हैं अभी लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ को, बोला नवाज शरीफ की हुकूमत है जी। वो कहता है जितना मर्जी कर्जा ले लो, एक चीज़ मुझे चाहिए। नवाज शरीफ कहता है क्या चाहिए? कहता है जुगाड़। वो कहते हैं इनको किसने बता दिया कि हम? वो कहता है जी नहीं, जितना मर्जी कर्जा दे या ना दे, मैं जुगाड़ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा क्यों? वो कहता मेरी हुकूमत खुद जुगाड़ से चलती है, मुझे भी इन्होंने किसी टाइम उतार देना है। तो ये जुगाड़ जो चीज़ है ये पाकिस्तान में बहुत ये अच्छी चीज़ है, पर हर वक्त नहीं। क्लियर है कि हर वक्त आप जुगाड़ लगाएं, ठीक है। जैसे कल एक टीचर मार रही थी तो हमने देखा तो वो प्यार करने लग गए, उसने फौरन जुगाड़ लगा ली ना कि सेंस ही ना काम, मार है ना पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में। तो ये जुगाड़ से थोड़ा कोशिश करें कि हर टाइम ना हो, ठीक है। ले जी लास्ट है प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच वो चीज़ होती है कि जिसमें आपको कोई मसला बन जाए, आप उस मसले का ऐसा हल करें कि दोबारा फिर वो मसला ना बने, उसे प्रिवेंटिव अप्रोच कहते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ठीक है। ये भी यूज़ कर लें इसको, और इन दोनों को यूज़ कर लें, इसको परमानेंट ना यूज़ करें। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने एक बच्चे को मारा, आपको शिकायत आ गई। अब जब आपको शिकायत आ गई तो आपने उस बच्चे को बुलाया जिसने मारा था। जी बेटा आपने इसको मारा है? जी। चलें जी मुझे इसने ये कहा था, मुझे ये कहा, बात सुनी, आपने उसे डांट दिया कि दोबारा नहीं मारना, चलो माफ़ी मांगो, ये करो, तो ये सारा मामला हो गया। लेकिन अब वो दोबारा शिकायत आ जाती है कि जिस बच्चे को अब उसने नहीं मारा, दूसरे बच्चे ने मारा है, तो इसका मतलब है जिसने ये शिकायत को हैंडल किया है, कंप्लेन को, उसने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? उस बच्चे को जो मारा गया था उसके बारे में हमने बैकअप किया, फॉलो अप किया और टीचर्स को क्लास में भेजा। जी अस्सलाम वालेकुम, असलम किधर है? जी मैम। बेटा खड़े हो जाओ, आपको कोई क्लास में मारता तो नहीं? नहीं मैम आप तो नहीं मारा किसी ने। बेटा अगर आपको क्लास में किसी ने मारा ना तो मुझे आपके ऑफिस में बता देना। जी मैम। मैम चली गई, फिर छुट्टी से थोड़ा देर पहले फिर आ गई। असलम किधर है? जी मैम। बेटा आपको किसी ने मारा तो नहीं है? दूसरे लोगों के ना लिए सी कुछ क्या भी नहीं थी, इतना से आपा पे है, अगर इसको हाथ लगा दिया तो फिर। ब्रेक में भी बेटा असलम इधर आओ, आपको कोई मार तो नहीं रहा?
छुट्टी टाइम भी बेटा असलम इधर आओ, आपको कोई मार तो नहीं रहा, लोगों ने तो दूर हो के लंघना यार, ऐ बंदे नूं हाले यही कुछ कहेंदे नहीं तो इतना मसला बन गया, अगर इसको हाथ लगा दिया तो फिर बात समझ लगी। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, उससे उसकी शिकायत नहीं फिर कभी भी जिंदगी में आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी।